Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 math exercise 6.1 question number 4. ओके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है सिंप्लीफाई, यानी कि जो हमें दिया हुआ है y पार्ट 1 है y 2y माइनस 3 इंटू ब्रैकेट प्लस इंटू ब्रैकेट y माइनस 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3. सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे. बस हमने साइंस का ख्याल रखना है और साइन का ख्याल रखते हुए हमने सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन देनी है. ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके इसके आंसर देखते हैं कैसे और क्या आएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखिए. पार्ट 1 में हमें गिवन है y इंटू ब्रैकेट 2y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3. पहले हमने क्या करना है, इस साइड को अलग कर लेना है. ये जो साइड है इसको मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे. आपने अंडरलाइन करना, ये मैं आपको समझाने की करी. ये एक साइड होगी और ये एक साइड होगी. ठीक है, अगर तो दरम्यान में प्लस का यहाँ साइन आ जाए तो इशू नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन आए तो हमें साइन का खास ख्याल रखना पड़ता है. तो चलो पहले इसको सॉल्व करें. y को हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले y को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे. ठीक है, फिर इसी y को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से. ठीक है, तो चलिए करें. अगर सर जैसे हमने पहले बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन मल्टीप्लाई कर प्लस कर माइनस करने, साइन सॉल्व करने हैं. फिर हमने क्या करने हैं, नंबर सॉल्व करने हैं. फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल्स. ठीक है, कि हमने पहले सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने करना होता है कि साइन सॉल्व करना है, फिर नंबर और फिर वेरिएबल्स. तो साइन क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 जो स्टार्ट में हमें लिखने की जरूरत नहीं है. तो नंबर क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है. तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, 2 1 ज़ा 2. और फिर वेरिएबल्स देखें y और y, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है. यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है. y एज इट इज आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगी. ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगी. फिर प्लस माइनस माइनस 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 और y एज इट इज आ जाएगा. ऐसे ही आगे है प्लस प्लस, ऐसे लगा लेंगे. अब पहले इसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सेम ऐसे ही पहले 3 को y से करेंगे, फिर 3 को 3 से कर लेंगे. y को अगर y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है. जब एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है, आपस में प्लस हो जाती है. सही, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे थे वेरिएबल्स, तो जो वैल्यू होती है वो प्लस होती है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगी. अब फिर आगे देखिए साइन क्या है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस 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 प्लस. y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y. फिर अब 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डिफरेंस साइन है, तो माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा. अब इसके बाद हम देख रहे हैं जो सेम वैल्यूज़ हैं, अगर प्लस हो रही है तो प्लस कर देंगे और अगर माइनस हो रही है तो माइनस, और अगर कट हो रही है तो हम लोग कट कर लेंगे. अब 2y स्क्वायर है, देखें स्क्वायर वाली वैल्यू कोई है, पहले हम लोग जो सेम वैल्यूज जो कट हो रही है वो देख लेंगे, पहले उनको कट कर लेते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ 3y है और यहाँ माइनस 3y है, सेम वैल्यूज है प्लस माइनस के साथ, तो ये आपस में कट हो जाएंगे. पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2y स्क्वायर. अब इसके साथ सीक्वेंस से ले आएंगे बाकी वैल्यूज को. 2y स्क्वायर, स्क्वायर वाली वैल्यू है ये है, तो प्लस y स्क्वायर. इसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू कोई नहीं है तो इसके बाद हम लोग अगली वैल्यू पे चलेंगे, सिंपल y माइनस 3y. इसके साथ कोई वैल्यू है, देखेंगे कि नहीं है तो 3y ऐसे लिख लेंगे. फिर चलेंगे -9. अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सेम वैल्यू है ना, y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो कुछ नहीं तो उसका 1 होता है. 3 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा. प्लस माइनस में वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो प्लस नहीं होती, वो एज इट इज़ लिख की जाती है. मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस होती है. y ऐसे और ऊपर पावर 2 माइनस 3y सिंपल अकेला, इसके साथ कोई भी y वाली वैल्यू नहीं है तो ये 3y आ जाएगा. 9 के साथ भी कोई सिंपल नंबर नहीं है तो इसलिए ये 9 ही आ जाएगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9. ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 1 सॉल्व. अब चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ. क्या पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं क्या है. मैंने आपको बताया था जब माइनस का साइन आ जाए तो आप लोगों को माइनस का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होते हैं. तो इसलिए अपने आसानी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट ओपन करनी है, और पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट को अंदर अंदर सॉल्व करते हैं.
वाई को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई को 5 से करना है, ठीक है। वाई को सबसे पहले साइन देखने हैं, प्लस प्लस प्लस, स्टार्ट में प्लस आ जाए तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस साइन के बाद हमने नंबर देखने हैं, यहाँ 7 और यहाँ कुछ नहीं है, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 7 1 ज़ा 7। और वाई फिर हमने देखना है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो इसके ऊपर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब देखिए इसको प्लस, साइन प्लस का आएगा, प्लस प्लस प्लस, और 5 1 ज़ा 5, वेरिएबल वही आ जाएगा वाई की पावर 2। अब यहाँ माइनस है, आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, दरमियान वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि ये जो दरमियान ब्रैकेट है ये ख़त्म करनी है हमने। तो वाई को पहले वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे ही 6 को y से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये एरो मैं आपकी आसानी के लिए लगा रही हूँ। 2 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2y, और y के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि y 1 और इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई हो तो ऊपर की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 2y किया तो 2y स्क्वायर आ गया, 2 को हमने फिर 1 से करना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और y एज इट इज़। फिर आगे 6 देखें, प्लस 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 और 6y, फिर यहाँ पे है प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6। ये ब्रैकेट ख़त्म होगी हमारी दरमियान वाली, तो ये ब्रैकेट ओपन होगी। अब इस ब्रैकेट को हमने सिंपल ओपन करना है, 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर। अब अंदर की वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन ये इसमें ऐसा होगा कि बाहर जब माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाले साइन ऑटोमेटिक खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसके साइन हम चेंज करें तो कैसे आएगा, माइनस है तो ये खुल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -2y स्क्वायर, माइनस है ये प्लस हो जाएगा 2y, प्लस है ये माइनस होके 6y, और ये माइनस है ये प्लस होके 6 हो जाएगा। अब हमने देख लेना जो हमारी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं उनको कट कर देंगे अगर कट हो रही भी, और अगर सेम नहीं है तो उनको, अगर सेम है और साइन भी सेम है तो उनको हम लोग प्लस कर लेंगे। 7y क्यूब है, पहले अरेंज करते हैं इसकी, 7y क्यूब, क्यूब वाली और वैल्यू कोई नहीं है। फिर देखें स्क्वायर वाली वैल्यू, 5y स्क्वायर 2y स्क्वायर, सेम स्क्वायर वाली ना, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, और 5 में से 3 माइनस 2 माइनस की तो 3y स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, और 6 में से 2 आ गए तो, क्योंकि y सेम वैल्यू, 6 में से 2 गए तो 4y, और प्लस 6, ठीक है। अब आपने देख लेना इसमें से अगर कोई वैल्यू कट हो रही है तो आपने कट करनी है, अगर प्लस माइनस मजीद हो रही तो करेंगे, अदरवाइज ऐसा होगा नहीं इस लास्ट स्टेप पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6, ठीक है। ये हो गया पार्ट 2 भी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमें वही करना है कि पहले माइनस से इस साइड वाली वैल्यू को अलग सॉल्व कर लेना है, और इस वाली वैल्यू को ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट लगा के और इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए हम देखें 3x से, पहले 3x को y से x से मल्टीप्लाई किया, फिर 3x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3x सबसे पहले वेरिएबल्स साइन देखने हैं, प्लस इधर माइनस और इधर प्लस है, प्लस माइनस 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 रहेगा, और फिर नंबर देखना है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 3 1 ज़ा 3, फिर वेरिएबल देखने हैं, x और x है सेम है, x आ जाएगा, और इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 है, 1 और 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का, 3 1 ज़ा 3, और x की पावर 2 ही आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, और पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से, इस तरह फिर 5 को करेंगे 3 से, और फिर 5 को 2 के साथ। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, और x क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 को 2 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, और 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, और x का x ऐसे आएगा। फिर आगे 5 को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 5 3 ज़ा 15, x एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस, और 5 2 ज़ा 10। ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट खोल के यहाँ पे आगे आगे तो इसको सीक्वेंस देंगे, और जो ब्रैकेट के बाद माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, -3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इसके अंदर प्लस है
तो ये माइनस हो जाएगा। 12x² माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 8x, ये माइनस है ये प्लस होके 15x, और प्लस है तो माइनस होके 10। अब नेक्स्ट टाइम हमें ये करना है कि जो वैल्यू सेम होंगी या कट रही होंगी या प्लस माइनस हो रही होंगी, उनको हमने प्लस माइनस करके वैल्यूज़ को शॉर्ट कर लेना है। अब ये 3x³ है, अब देखेंगे 3x³ की ओर है, नहीं है तो ये एज इट इज़ ऐसे आएगा -3x³। उसके बाद -3x² है और स्क्वायर वाली वैल्यू है हमारे पास 12x²। माइनस माइनस प्लस और 12 और 3 15, साइन माइनस का रहेगा बड़ी वैल्यू का 15 और x² एज इट इज़ आ जाएगा। फिर देखिए सिंपल x वाली वैल्यू 8x है और 15x है, प्लस 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 होता है। तो जब 8 15 में 8 प्लस किए तो +23 x एज इट इज़ और -10 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर में क्या इसके आगे हमारा ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सारी वैल्यू क्यूब भी एक है, स्क्वायर भी एक है, सिंपल एक्स भी और सिंपल नंबर भी एक है, कोई भी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आगे ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा -3x³ -15x² +23x-10। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी सॉल्व। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।